ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जहां वैश्विक महामारी और लोकतंत्र के समक्ष चुनौती पर एक दिवसीय सेमिनार हुआ, जिसमें दलगत विचारों से हटकर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। राजस्थान विधानसभा में वैश्विक महामारी और लोकतंत्र के समक्ष चुनौती विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आगाज किया। सेमिनार में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि पी चिदम्बरम का इंडियन एक्सप्रेस में लगातार आर्टिकल आता है। वे आलोचना नहीं, समालोचना करते हैं। अब समय आ गया है जब हम सब मिलकर चर्चा करें। सीपी जोशी ने कहा कि सीएम गहलोत आना चाहते थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ पाए। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम है कि रेगुलर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। संडे का एक आर्टिकल आता है, मुझे शौक है पढ़ने का, इसलिए मैंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस में रेगुलर आर्टिकल चिदम्बरम जी का आ रहा है और वो समालोचना करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। वो समालोचना करता है कि नीतियों में क्या परिवर्तन किया जाए, कैसे परिवर्तन किया जाए और उस परिवर्तन से देश कैसे आगे बढ़ेगा, उस समालोचना करने का काम इंडियन एक्सप्रेस में बराबर आर्टिकल लिखकर देश की परिस्थितियों उनके बारे में करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके बीच में आना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं आपसे निवेदन करूं कि वो नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनकी तरफ से भी और राजस्थान की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपने संबोधन में स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की पहल को सराहनीय बताया। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनौती के साथ मुकाबला किया। पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाया, उसकी आलोचना हुई, लेकिन ऐसा नहीं करते तो हमारी हालत भी अमेरिका जैसी हो जाती। ये जरूर है, कोरोना की दूसरी लहर में हमारे भी हाथ पैर फूल गए। स्पीकर साहब ने राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ क्या होता है, इसको सदस्यों को जानने के लिए जो अवसर दिया है, सबसे पहले मैं आपके पहले उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये अनुभव कराया कि ये फोरम है क्या, इस फोरम के द्वारा क्या हो सकता है। और हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री जी को लोग आलोचना भले ही करेंगे, उन्होंने लॉकडाउन किया, अगर लॉकडाउन नहीं करते और जिस प्रकार की अमेरिका की दुर्गति बनी वैसी अगर 130 करोड़ जनता की दुर्गति बन जाती तो हिंदुस्तान हाहाकार कर लेता। बुरा जरूर लगा लोगों को, लेकिन उसके कारण से जो जहां था वहीं का वहीं रह गया और पहला फेज हिंदुस्तान ने बहुत आसानी से पार कर लिया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने संबोधन में आमंत्रित करने के लिए स्पीकर सीपी जोशी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना ने देशों की सीमाएं नहीं देखी, कोरोना की तीसरी और चौथी लहर आ सकती है। प्रत्येक सरकार के लिए महामारी एक चुनौती है, इसे रोकने के लिए जरूरी है सभी को वैक्सीन लगे। कोरोना से मुकाबले के लिए पहली चुनौती केंद्रीयकरण है। सच्चे लोकतंत्र में केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में अमीर गरीब की बढ़ती खाई भी लोगों के सामने संकट बनी है। इस दौरान शिक्षा के मामले में भी दिक्कत बढ़ी है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन जिसके पास संसाधन नहीं उसका क्या हो रहा है। कोरोना से समाज के वंचित तबकों को दिक्कत हुई। केवल ज्ञान और विज्ञान ही महामारी को समाप्त कर सकता है। Despite the pandemic, we are gathered here to discuss two great concerns. I thank the Commonwealth Parliamentary Association's Rajasthan branch for organizing this seminar. I especially thank Shri C.P. Joshi ji, Honorable Speaker, for inviting me to be the chief guest and a speaker at this seminar. It has given me an opportunity to spend a whole day in your beautiful and vibrant capital city, Jaipur, using the opportunity to meet with my colleagues and friends. मगर देश ने विगत 100 सालों में जिसका परिचय ही किया नहीं है, हुआ नहीं है, ऐसी महामारी का सामना किया। इसलिए फियर ऑफ द अननोन, एक जो कहते हैं कि अपरिचय के कारण डर, यह स्वाभाविक था। दूसरा था एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के लिए एक अवसर, यह स्वाभाविक था क्योंकि निर्णय सारे केंद्र ने करने थे, पैंडेमिक एक्ट के तहत करने थे और केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी। अगर आप पैंडेमिक एक्ट को देखेंगे और आज के हमारे क्योंकि हमारा जो महामारी को नियंत्रित करने का कानून है वो पिछली शताब्दी का है, स्वाधीनता के पहले का है। कार्यक्रम में विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि आज से पहले कभी सीपीए के बारे में नहीं जाना। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी का आभार, उन्हीं के कारण हमने सीपीए को जाना समझा। आज दलगत विचारों से हटकर राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्य की विधानसभा में चर्चा की गई। मैं आप सब की ओर से माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा को नया कलेवर दिया, नए तेवर दिए, नई गतिविधि दी और उसी के परिणाम स्वरूप ये सदन राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर दलगत आधार से हटकर के लोकहित में सार्थक चर्चा करने की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने कहा कि इस गहन मंथन से निकलने वाले निष्कर्षों से विधायकगण के साथ अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। सेमिनार में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री बीडी कल्ला, सुभाष गर्ग, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, राजेंद्र राठौर, रतन देवासी, कॉमरेड बलवान पुनिया, जगदीश जांगेड़ और महेंद्र बिश्नोई शामिल हुए। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।